अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज बना रही हूँ बच्चों के लिए एक बेहतरीन मील। आपको पता है गर्मियाँ हैं और इस ऐसे मौसम में बच्चे कुछ भी खाना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं 3 केले, 12 से 13 खजूरें ली हैं और आधा कप लिया है दूध। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इन खजूरों को साफ़ कर लूँगी, जो ऊपर का टॉप है वो भी रिमूव कर दूँगी और इनके बीज भी निकाल लूँगी। और फिर आपको बताते हैं कि ये शानदार सी डिश आप कैसे बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, जिसको वो फ़ौरन से खाकर ख़त्म कर लेंगे और आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी कि बच्चे कुछ खा नहीं रहे। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। अब मैंने एक ब्लेंडर के जार में बनानास जो 3 मैंने छील के रखे थे, वो खजूरें जो साफ़ करके रखी थी, वो आधा कप दूध के साथ ब्लेंड कर लिए हैं। और ये अब मैं इसको एक छन्नी में डालकर इसका जो पेस्ट है उसको छान लूँगी, ताकि जो खजूर के छिलके वगैरह हैं वो जो बच्चों के मुंह में आते हैं और उन्हें पसंद नहीं आते हैं, वो सब के सब इसमें से अलहदा हो जाएं और सिर्फ खजूर और जो बनाना का पल्प है वो हमारे पास आ जाए, ताकि उससे हम अपना एक डेज़र्ट तैयार कर सकें जो कि ठंडा होगा। और आपको पता है बच्चों को गर्मियों में ठंडी ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये देखें, ये पल्प है, इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा। और आपको ये मालूम है कि खजूर जो है वो एक तो सुन्नत रसूल भी है और ताकत का ख़जाना है। केले में भी बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है, पोटेशियम पाया जाता है और बच्चों के लिए फौरी एनर्जी बूस्टर होता है। तो ये पूरा जो पेस्ट है वो हमने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, इसमें मैं बिल्कुल भी चीनी शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि खजूरें बहुत मीठी होती हैं, बनाना भी मीठा होता है। फिर भी अगर आपको कम लगे तो आप इसमें शहद डाल सकते हैं, चीनी बिल्कुल ना डालिएगा, वरना इसके हेल्थ बेनिफिट्स कम हो जाएंगे। अब आधा कप मैंने ग्राइंड करने के वक्त इस्तेमाल किया था और 2 कप दूध मैं मज़ीद इसमें शामिल करूँगी, ये देखें। और अब अभी मैंने इसको पैन को नीचे रखा हुआ है, चूल्हे पे नहीं रखा हुआ है। इसी तरह से नीचे ही आप इसको दूध को और जो आपने पेस्ट तैयार किया है बनाना और डेट्स का, खजूर और केलों का, वो शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से हल कर लीजिएगा। और अब इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर। ये कॉर्नफ्लोर है जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून मैंने भर के कॉर्नफ्लोर लिया। आप देख रहे हैं लेवल नहीं है, भरा हुआ है, ताकि इसकी अच्छी सी पुडिंग रेडी हो जाए और वो खाने में थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी और मज़ेदार लगे और बच्चों को बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे वो कोई पुडिंग खा रहे हैं जो आपने अभी झटपट तैयार की है। बस इसको अच्छे से जो है वो आप मिक्स कर लीजिएगा, ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने इसकी जब हम इसको कुक करें। और जब आपको लगे कि ये बहुत अच्छे से कुक हो गए, तब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे पकने के लिए। ये देखें, बस थोड़ी सी देर लगेगी और ये बहुत अच्छे से हल हो चुका है। और अब हम इसको स्टोव पे रखेंगे ताकि ये कुक हो जाए। सिर्फ इसको 3 से 4 मिनट लगते हैं कुक होने में। आप यकीन करें कि गर्मी में आपको भी यकीनन किचन में जाना पसंद नहीं होगा, तो बस अब आप किसी भी टाइम किचन में जाएं, इसको बनाएं और फ्रिज में रख दें। और जब भी बच्चों को भूख लगे, क्योंकि बच्चों के पेपर्स हो चुके हैं और आजकल छुट्टियां हैं तो उन्हें भूख भी बहुत लगती है, ये बनाएं, उनको दें और बहुत ही जल्दी उसको फिनिश कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये देखें, 3 से 4 मिनट लगे हैं मीडियम फ्लेम पे इसको पकते हुए। कितना गाढ़ा हो गया है और ये इसी तरह से जम जाएगा और बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आएगा, और बल्कि टेक्सचर भी इसका इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छा आएगा, जो आपके बच्चों को यकीनन बहुत पसंद आएगा। अब मैं एक डिश में इस सारे मिक्सचर को निकाल लूँगी और तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। अच्छा, मैंने इसको बहुत सिंपल रखा है क्योंकि हर वक्त घर में हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो ये 2 चीज़ें तो आमतौर पे घरों में होती ही हैं, तो ये आप इसको बना सकते हैं। लेकिन इसमें नट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हों तो थोड़े से काजू बादाम आप ऊपर से गार्निश करके बच्चों को दे सकते हैं। वो इस जो डिश है उसकी ग़ज़ाइयत को मज़ीद बढ़ा देंगे और आपके बच्चों को बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स और मिल जाएंगे। लेकिन अगर नहीं हो तो मैं जो बिल्कुल सिंपलेस्ट वे है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें, 3 घंटे हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी सी जम गई है। मतलब जमने से मुराद ये है कि इसका टेक्सचर अच्छा गाढ़ा सा हो गया है। अच्छा, बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए और उनके लिए इस डिश को टेम्पटिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ चॉकलेट सॉस तैयार कर लिया है। मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून क्रीम ली थी और उसमें थोड़ा सा कोको पाउडर डाल दिया था, 1 टेबलस्पून के करीब, और ये मज़ेदार सा चॉकलेट सॉस जो है वो रेडी हो गया है। थोड़ी सी शुगर डाल ली थी। अगर आप ये ना बनाना चाहें तो फिर आप पिस्ते बादाम या किसी भी चीज़ से उसको गार्निश कर सकते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों को देखने में अच्छा लगे और वो खा लें।
बस इसको मैंने गार्निश कर दिया और ये बहुत ठंडा है। बस इसी तरह से आप इसको सर्व कीजिए बच्चों को। दोपहर में, शाम में, जब भी उन्हें भूख लगे आप ये बना के दे सकते हैं। इसमें आप बिस्किट्स या कुकीज़ भी डाल सकते हैं, उनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। पाक हमें और हमारे बच्चों को हर मौसम के असरात से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।